आइए अपने प्रोग्राम का तसलसल आगे बढ़ाते हुए इस वक्त मैं गुजारिश कर रहा हूँ हजरत मौलाना फारूक साहब से कि आप तशरीफ लाएं और मवाइज़ हसना से बैठे हुए सामईन को मुस्तफीज फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्लाहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वआतैना मूसल किताब वजअलनाहु हुदन लिबनी इस्राईल अल्ला तत्तखिज़ु मिन दूनी वकीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दीनी भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा एहसान करम हुआ कि हम सबको इस बाबरकत मजलिस में बैठने की तौफीक नसीब फरमाई। इंशाअल्लाह बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे एतराफ़ में और ख़ासकर हमारे शाहपुर रंडा दोनों गांव में तमाम हुफ़ाज़े किराम अल्लाह ताला ने बनाए हैं। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान करम है। इंशाअल्लाह जल्द ही एक प्रोग्राम रखा जाएगा जिसमें सिर्फ कुरान ही का सुनाना होगा, जिसको मुसाबिका कहते हैं। मेरी दिली ख्वाहिश ये थी, मैंने हजरत मौलाना राशिद जलाल साहब से कहा भी था कि गांव का कोई हाफिज ऐसा बचे ही नहीं इलाके का जो कुरान न सुनाए। ये कलाम इलाही है जिसके पढ़ने से जमीन के अंदर जो मुर्दा है उसको भी फायदा पहुंचता है। वो कलाम इलाही जब जमीन जिसकी जान निकल रही हो, कहते हैं सूरह यासीन सुना दीजिए ताकि जान आसानी से निकल जाए। हमारे बीच आरिफ बिल्लाह मुहय्यिस सुन्नाह हजरत मौलाना इलियास साहब दाम दरकातुहुम मौजूद हैं। इनके सामने हम जैसे हकीर का बोलना नामुनासिब है। जैसे हमारे सामने हजरत मौलाना वकारी हाफिज लाल मोहम्मद साहब दाम दरकातुहुम बैठे हुए हैं और हम हकीर को बोलना नामुनासिब है। इसलिए मैं चंद अल्फाज चंद मिनट के लिए आपके सामने बोल रहे हैं, अपना सबक समझ कर सुना रहे हैं। मेरे भाइयों, हमारी और आपकी अक्सर मुलाकात नमाजों में होती रहती है, खास करके जुमे में। कितने लोग हैं इस मजलिस में जिन्होंने ईशा की नमाज पढ़ी है? हाथ उठाओ। क्यों नहीं पढ़ी है? मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़त कफर। जिस शख्स ने नमाज छोड़ दी उसने काफिरों वाला काम किया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो नमाज ना पढ़े दीन में उसका कोई हिस्सा ही नहीं है। आप यहाँ जलसा बैठने सुने हुए हैं, आप यहाँ रात गुजार रहे हैं, वक्त गुजार रहे हैं। जिसने नमाज ही नहीं पढ़ी, काली कमनी वाले जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने नमाज छोड़ दी उसका दीन में कोई हिस्सा नहीं है। हम दीन के ठेकेदार बने बैठे हैं। नमाज की पाबंदी कीजिए। और खास करके जो मेहमान आते हैं वो भी बड़े बेशर्म होते हैं। अल्फाज बहुत कड़वा है मेरा,
माफ करना, मेहमान आने के बाद तुमसे यहाँ कौन सा काम लिया जाता है? मेहमान की इज्जत, मेहमान की मेहमान नवाजी करना हमारा फर्ज बनता है। अच्छा से अच्छा खाना खिलाना और अच्छा तुमको बैठका देना, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी करना नहीं। मस्जिद के दरवाजे पर बैठ करके गप्पे उड़ाना नहीं। आज हमारे भाई ऐसे मौजूद हैं, 70% लोग अजान होती है, अजान सुनने के बाद मस्जिद नहीं आते हैं। अजान सुनने के बाद करवट पीठ फेर लेते हैं। अजान सुनने के बाद मोबाइल शुरू कर देते हैं। अजान सुनने के बाद दुनियावी बातें चालू कर देते हैं और कहते हैं मुसलमान परेशान है। कहाँ मुसलमान परेशान है? अपनी शिकायतें सास अपनी पतोह की शिकायतें करती है और पतोह अपनी सास की शिकायत करती है। हम परेशान हैं। दुनिया में हर इंसान परेशान है, लेकिन अपनी शिकायत देखिए, हमने क्या, अल्लाह ने जो फर्ज किया है वो क्या हमने अदा किया है? हम आए हुए हैं मेहमानी में, हम जर्दा पुलाव खा रहे हैं, हम बिरयानी उड़ा रहे हैं। हमको चाहिए ये था कि 2 रकात नमाज ज्यादा पढ़ते, अल्लाह का शुक्र अदा करते। जिसकी यहाँ मेहमान के लिए आए हुए हैं उसके लिए दुआ करते, अल्लाह इसके घर में बरकत अता फरमा, अल्लाह इसकी रोजी और बढ़ा दीजिए। इसकी दुआ करने के बजाय हमने पीठ फेर ली अल्लाह के घर के लिए तरफ। हमने जो कुरान करीम की आयत पढ़ी थी, वआतैना मूसल किताब वजअलनाहु हुदल लिबनी इसराईल, अल्लाह तत्तखिज़ मिन दूनी वकीला, ये कुरान करीम के 15वें पारे की दूसरी आयत करीमा है। अल्लाह ने फरमाया वआतैना मूसल किताबा, हमने मूसा अलैहिस्सलाम को भी किताब दी थी। वआतैना मूसल किताबा वजअलनाहु हुदल लिबनी इसराईल, बनी इसराइल के लिए हिदायत के लिए। जैसे हम और आपके पास क्या है? कुरान मुकद्दस, कुरान मजीद, कुरान करीम, अल्लाह का कलाम मौजूद है हमारे और आपके पास। उसके मुताबिक हम जिंदगी गुजारेंगे, अल्लाह हम सबको कामयाबी देगा, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। अल्लाह ने फरमाया हमने बनी इसराइल के हिदायत के लिए उनको किताब दी थी ताकि अल्लाह तत्तखिज़ मिन दूनी वकीला, ये कि मेरे सिवा किसी और को कारसाज न बनाएं, ये कि मेरे सिवा किसी को माबूद न बनाएं, ये मेरे सिवा कोई नफा नुकसान का मालिक नहीं है। इसीलिए अल्लाह ने किताब दी थी। अल्लाह ने हम और आपको किताब दी है। मैं आपको छोटा सी वाकया सुनाता हूँ और अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। एक चोर था, अल्लामा हक्कानी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है। एक चोर था, उसने सोचा रोजाना चोरी करने से अच्छा है कि बादशाह के यहाँ चोरी करें और एक हाथ मारेंगे और जिंदगी भर आराम करेंगे। चोर है, चोरी करने के लिए बादशाह क्या पहुंचा हुआ है। कहा एक दिन चोरी करेंगे, रोज रोज का काम खत्म हो जाएगा। चुनांचे पहुंचा, छत पे पहुंचा तो देखा, सुना उसने कि बादशाह और बादशाह की औरत दोनों लोग मशवरा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे एक बेटी थी वो भी जवान हो गई है, अब इसका रिश्ता करना है। तो रिश्ता किसके साथ करना है? कहा कोई नेक दीनदार के साथ करेंगे। आज का दौर नहीं था कि खड़े खड़े पेशाब करने वाले को तलाश करें। दीनदारी नहीं देखते हैं, देखते हैं खड़े खड़े पेशाब करता है, कितना कमाता है। नमाज के मुतालिक, कुरान करीम के मुतालिक लोग नहीं देखते हैं। अल्लामा इकबाल मरहूम रहमतुल्लाह ने फरमाया था, आज गुमनाम सही इल्म की दौलत वाले, आज गुमनाम सही इल्म की दौलत वाले आखिरत में यही सालार नजर आते हैं। बहरहाल मशवरा हो गया कि किसी दीनदार के साथ रिश्ता करेंगे। खड़े खड़े पेशाब नहीं, जाहिल नहीं, जो नेक साले होगा। तो उसने सुना बादशाह और रानी की बात, तो कहा कि जाके नमाजी बन जाते हैं, परहेजगार बन जाते हैं। आया जुब्बा कुब्बा पहनकर और मस्जिद में अल्लाहु अकबर कह के खड़ा हो गया। लोगों ने चर्चा किया कि एक शख्स आया है, बड़ा नमाजी है,
ना मकरू वक्त देखता है और ना सवाल का वक्त देखता है, हर वक्त सिर्फ अल्लाहू अकबर नमाज पढ़ता रहता है। तो बादशाह ने सोचा कि देखें कोई अल्लाह वाला अल्लाह ने भेज तो नहीं दिया है। हम लोग मशवरा कर रहे थे। अब बादशाह ने अपने वजीर को भेजा कि जाइए उसको बुला लाइए। उसने कहा कि भाई सलाम फेरा, तो कहा चलिए आपको बादशाह सलामत ने बुलाया है। तो उसने कहा हमारे पास टाइम नहीं है। अल्लाहू अकबर। जाके बादशाह से कहा कि बहुत बड़ा अल्लाह वाला है वो कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अल्लाह अकबर नमाज़ें पढ़ रहा है। तो बादशाह खुद चल कर के आया और कहा हजरत एक दरखास्त मेरी ये है, अकलौती मेरी बेटी है, सारी जायदाद सल्तनत के मालिक आप बन जाएंगे, हमारी लड़की के साथ आप रिश्ता कर लीजिए। तो उस शख्स ने कहा बादशाह सुनिए, मैं कोई परहेजगार नहीं हूं, मैं एक चोर हूं। मैंने तुम्हारी दौलत हासिल करने के लिए एक नमाजी बना था, अल्लाह वाला बना था, हमने लिबास बदला है, अल्लाह वाला बनकर तुम्हारी मस्जिद में आ गए हैं। हम जब नकली नमाजी बन गए, अल्लाह ने बादशाह को कदमों में झुका दिया। हम असली नमाजी बनेंगे। हम तुम्हारी दौलत लेना नहीं चाहते हैं, तुम्हारी दौलत हम नहीं लेंगे, हम असली नमाजी बनेंगे। तो मेरे भाइयों, हम नमाजों की पाबंदी करेंगे, अल्लाह से मांगेंगे, जुस्तजू करेंगे, अल्लाह ताला हम सबको तमाम दौलत से मालामाल फरमाएगा, तमाम मुसीबतें दूर कर देगा। अगर कोई परेशानी है घर में बाहर, तो रकात नमाज पढ़िए, अल्लाह से कहिए, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाइए। अगर शौहर जालिम है, अगर शौहर जालिम है, जुल्म कर रहा है और मार रहा, पीट रहा, गालियां दे रहा है, आप सब्र कीजिए जैसे हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सब्र किया था। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया आखिरी वक्त में, ऐ खदीजा अपनी सौतन से मेरा सलाम कहना। हज़रत खदीजा चौंक गई, फरमाई या रसूल अल्लाह कौन सी सौतन, आपने कोई निकाह नहीं किया, सौतन कहाँ से आई? फरमाया मेरा निकाह जन्नत में हजरत आसिया से होगा, वो मेरी घरवाली बनेगी। मेरी माँ बहनों सब्र किया। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वसबिरू वराबितू, अल्लाह ने फरमाया सब्र करो, सब्र करो। सब्र करने से और नमाज से आप अल्लाह की मदद हासिल करेंगे, अल्लाह ताला आपको जरूर कामयाब करेगा। अल्लाह ताला के लिए सुनने ज्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। चंद शेर सुना रहे, टाइम नहीं हुआ है हमारा। काइल अलमा साहब भाई नाज पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। मजलूम के दिल का हर नाला तासीर में डूबा होता है। जब कोई जुल्म करता है और मजलूम आदमी अल्लाह के सामने रोता है, तो अल्लाह उसकी डायरेक्ट सुनता है और उसके मुकाबिल में, जालिम के मुकाबिल में कोई दूसरे को खड़ा कर देता है जो उससे कोई सबक सिखलाएगा। मजलूम के दिल का हर नाला तासीर में डूबा होता है। मजलूम के दिल का हर नाला तासीर में डूबा होता है। जालिम को खबर कर दे कोई, अंजाम सितम क्या होता है। जालिम को खबर कर दे कोई, अंजाम सितम क्या होता है।
उस मर्द मुजाहिद के सदक़े जिसने ये सबक दुनिया को दिया। उस मर्द मुजाहिद के सदक़े जिसने ये सबक दुनिया को दिया। जो तेग के साये में हो अदा सजदा वही सजदा होता है। यहाँ तो हम आराम से नमाज पढ़ रहे हैं, पढ़ने के लिए कहा जाता है, लेकिन नमाज वो है, तलवारें चल रही हैं और फिर भी नमाज नहीं छोड़ी, नमाज पढ़िए। जो तेगो के साये में हो अदा सजदा वही सजदा होता है। रिसवाई की मंजिल तक सालिम अब तेरे कदम पहुँचे हैं। रिसवाई की मंजिल तक सालिम अब तेरे कदम पहुँचे हैं। अब कोई सितम फरमाई का हर बज़्म में चर्चा होता है। जब जुल्म गुजरता है हद से कुदरत को जलाला जाता है। जब जुल्म गुजरता है हद से कुदरत को जलाला जाता है। फिरौन का सर जब उठता है मूसा कोई पैदा होता है। फिरौन का सर जब उठता है मूसा कोई पैदा होता है। मजलूम के दिल का हर नाला तासीर